हाँ बताएं मास्टर साहब परिचय। मेरा नाम इंद्र बहादुर सिंह, हाँ। पुत्र स्वर्गीय राम बुझारत सिंह, ग्राम कछवन, थाना चंदवक, तहसील केराकत, जनपद जौनपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं अंग्रेजी विषय का रिटायर्ड टीचर हूँ और सन 2019 में रिटायर होने के बाद जब से मैं गांव में आया हूँ तब से हमारे यहाँ के हमारे पड़ोसी रविंदर सिंह पुत्र शंभू शरण सिंह, धीरज कुमार सिंह पुत्र रविंदर सिंह, प्रशांत कुमार सिंह उर्फ गोलू पुत्र अजय सिंह, ये लोग हमारी पुश्तैनी आबादी पे ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, उसमें से रास्ता बनवाना चाहते हैं और ये पिछले 3 वर्ष से इसको लेकर के हमें शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं। मैं 61 वर्ष कंप्लीट हो चुका है, 62 ईयर्स रनिंग, और बीपी और डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ। लेकिन ये लोग हमेशा हमें उस ज़मीन को लेकर के, आबादी की ज़मीन को लेकर के हमेशा परेशान करते रहते हैं। मैं परेशान होकर के 25 जनवरी 2023 को मैंने जिलाधिकारी महोदय जौनपुर को पत्र लिखा, आवेदन दिया था। हाँ। कैसे स्वतः हाथ में दिए थे जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाके? नहीं, हम अपने वकील के थ्रू दिलवाए थे। तो आप भी गए थे साथ में ना? जी। अच्छा, जिलाधिकारी महोदय जी। हाँ, वहाँ पे उन्होंने कापी रिसीव किया था और इसके बाद और इसमें हमने जो घटना हमको जो शंका थी कि मतलब हमारे साथ हो सकती है, ठीक वही सारी चीज़ें हमारे साथ 26 फरवरी को हमारे साथ घटित हुई। अच्छा, तो फिर कहीं आपने दिया 26 फरवरी की घटना का जिक्र? 26 फरवरी की घटना क्या, हमने जब सुबह इन लोगों ने हमारे घर के ऊपर आक्रमण किया, हमारे ऊपर आक्रमण किया, उसका वीडियो भी है। इसके बाद मैंने सबसे पहले 100 नंबर पे डायल किया, 112 नंबर से पुलिस लेट हुई। इसके बाद मैं जो है जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन किया। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि मैं एसपी को बोलता हूं और उन्होंने एसपी का नंबर भी दिया। हमने एसपी साहब को फ़ोन किया, एसपी साहब ने बोला कि हम चंदवक थाने पे बात करते हैं। इसके बाद मैंने चंदवक थाने पे 5 बार फ़ोन किया, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं आया, फ़ोन भी नहीं उठाया उन्होंने। फिर पुलिस आई, जो हम शुरू में 112 नंबर डायल किए थे वो आए। उन्होंने वहाँ पे गांव के भी कुछ लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। उनके सामने उन्होंने ये कहा कि अब काम यहाँ पे नहीं होगा और हमको जो है ज़बरदस्ती थाने ले गए। मैंने कहा कि मैं अकेले नहीं जाऊँगा, ये अब आप सारे जितने इनके लेबर यहाँ पे 6 लेबर हैं और रविंदर वगैरह जितने भी हैं हमारे विपक्षी, सबको साथ में लेके चला जाए। तो पुलिस वाले ने कहा कि हम सबको लेके नहीं जा सकते हैं, आप चलिए, नहीं तो हम ज़बरदस्ती लेके चलेंगे। और उधर से सिर्फ एक धीरज को लेके गए। वहाँ पे थाने में जाने के बाद वहाँ पे तुरंत उन्होंने हमारा मोबाइल ले लिया, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। हम चूँकि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, हमारा बीपी बढ़ने लगा। फिर हमारे गांव के प्रधान संजोग से गांव थाने में आए हुए थे किसी और काम से। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके 50 रुपये लिया और पुलिस को वहाँ पे एक जो होमगार्ड था उसके द्वारा हमने दवा मंगवाया। दवा लेकर के और शाम तक मैं बगैर खाए पिए शाम तक हमें थाने में बिठा के रखे और शाम होने के बाद 151 में हमारी चालान कर दिए। अच्छा, वहाँ मौके पे काम बंद हुआ कि नहीं? नहीं, जब हम निकले उस समय काम बंद था, पुलिस ने काम बंद कराया था। लेकिन हम जैसे ही हमको पुलिस लेके गई, चूँकि मैं सिर्फ हमें लेके गई थी, बाकी उनके सारे लेबर और अभियुक्तगण जो थे वो सारे वहीं पे पड़े थे। तो जैसे मैं गया वैसे ही वहाँ पे उन्होंने काम शुरू करवा दिया। काम बंद नहीं हुआ? काम बंद नहीं हुआ क्योंकि आपने कहीं ये कोई सूचना दिया है इसका और कोई मुकदमा है जो नहीं? हाँ सर, ऐसा है कि ये जानते हुए कि ये लोग हमको परेशान करेंगे, हमने ये कहाँ 3 जनवरी में दीवानी न्यायालय में हमने
केस कर दिया और कोर्ट का अमीन आकर के पूरी हमारी आबादी का नक्शा बना के ले गया है। जो नक्शा हमने अभी नकल निकलवाया और उसमें अमीन साहब ने दिखाया है कि कहीं पे भी इसमें खड़ंजा नहीं है। यहाँ पे ये हमारी आबादी है और ये खड़ंजा यहीं तक बना था उन लोगों के आबादी में, जमीन में। हमारी आबादी में कोई खड़ंजा नहीं बना है। लेकिन 26 तारीख को हमारे वहाँ जाने के बाद इन लोगों ने ज़बरदस्ती वहाँ पे पुलिस की मिली भगत से, क्योंकि ये पुलिस का थाने का दलाली करता है, पूरा दिन सुबह शाम वहीं पड़ा रहता है और इसके लिए इसने जो है पुलिस के सहयोग से हमारे साथ अन्याय किया है। और कहाँ आपने कोई दरखास्त वगैरह? हाँ, फिर इसके बाद हमने 26 तारीख के बाद हमने लेटर बनवा करके और हमने 8 जगह पे सीएम पोर्टल, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अध्यक्ष राजस्व विभाग, मुख्यमंत्री, फिर अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक, इन 8 जगहों पे हमने प्रार्थना पत्र दिया है। तो कोई कार्रवाई हुई आज तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है हमें, क्योंकि वो ऑलरेडी बना चुके हैं। अब वो लोग जो है और भी हमको धमकी दे रहे हैं कि अब आगे तुम्हारा घर भी कब्जा करेंगे। तो योगी सरकार से, योगी जी से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, योगी सरकार से हमारी यही मांग है कि योगी जी बहुत अच्छे हैं, केंद्र में मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं वो अपनी मनमर्जी करते हैं। उनको मालूम है कि अंततोगत्वा कोई भी विषय रहेगा तो उनके पास ही आएगा और वही अपने आप को योगी और मोदी समझ रहे हैं। आपकी कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई सर। हमने सब प्रयास किया। क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं? हम सरकार से न्याय चाहते हैं। जो उन्होंने ज़बरदस्ती कानून के विरुद्ध जाकर के अमीन के ने जो आबादी का नक्शा बनाया है, जिसमें उन्होंने कोई खड़ंजा नहीं दिखाया है, उसे आपने किया हमने दीवानी में जो मुकदमा किया था, उसके बाद कोर्ट से अमीन आया है, कोर्ट से अमीन आकर के पूरे आबादी का नक्शा बना के गए हैं। उसकी नकल हमने जाकर के न्यायालय से लिया है और उस नक्शे में अमीन ने कहीं पे भी खड़ंजा नहीं दिखाया है कुछ भी। नहीं तो भाई उसकी भी प्रक्रिया होती है। यदि मुकदमे की कार्रवाई के अंदर किसी ने गलत किया है तो आपने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया कि अदालत के आदेश के बावजूद भी नहीं सर, ऐसा है कि उस दिन 26 तारीख को पुलिस का जिस ढंग से व्यवहार हमारे साथ हुआ है, तो सच कहूँ कि 112 नंबर पे डायल करने पे मुझे अब डर लगता है, या पुलिस का मैं नाम सुन लेता हूँ तो मैं वापस ट्रॉमेटाइज हो जाता हूँ। दीवानी में फिर आप दोबारा गए? जी, दीवानी में सूचना आपने दिया कि नए आदेश के बावजूद, नक्शा बनने के बावजूद भी ये काम हुआ है? हमने अपने वकील साहब से बताया जा कर के 28 तारीख को। तो एक्चुअली हमारे वकील साहब का आँख का ऑपरेशन हुआ है। उन्होंने तुरंत पहला काम किया कि अमीन का जो रिपोर्ट था उसका नक्शा निकलवा लिया और बोले कि हम आँख का ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम 2 दिन बाद ये सारे मुकदमे को फिर से हम उठाएंगे। चलिए, धन्यवाद। हाँ, परिचय बताओ। हमारा नाम जीत बहादुर सिंह जी। मैं पूर्व प्रधान रहा हूँ जी। ग्राम कछवन मेरा घर है, तहसील कैराकत, थाना चंदवा, जौनपुर। जी हाँ प्रधान उस जी, तो बताएं। उस मौके पर हाँ। मैं पहुंचा तो 112 नंबर पुलिस आई जी। और मेरे ही सामने दोनों पक्षों को कहा कि भाई आप लोग चलिए थाने और वहाँ से जो निर्देश होगा फिर काम होगा, और काम को रुकवा दिया। लेबरों से जा कर के मना किया
बाकी उनके घर के जो धीरज का नाम लिया गया है, धीरज ने भी कहा कि जब तक वहाँ से कोई आदेश निर्देश नहीं होता है काम बंद रहेगा। किंतु यहाँ से इनके जाने के बाद फिर काम शुरू हो गया। मैं मौके पर पहुँचा तो देखा कि काम चल रहा है, जबकि मेरे सामने की बात थी कि पुलिस वालों ने काम को रोक दिया था। तो मैंने 112 नंबर पर फ़ोन किया, मैडम उठाई, मैंने कहा कि अभी 112 नंबर वाले मना करके गए, पुनः काम शुरू हो गया है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं बेचती हूँ किसी को। पुलिस वाले आए, मुझे फ़ोन किए कि भाई आपने कंप्लेंट किया था। मैंने कहा हाँ। तो बोले कि आप यहाँ आइए। मैंने कहा आपके पीछे खड़ा हूँ। और उन्होंने काम बंद करने का निर्देश दिया। काम बंद हुआ। जैसे ही 112 नंबर वाले फिर वापस गए, तब तक काम फिर शुरू हो गया। तो मैं सीओ साहब का नंबर तलाशने शुरू किया तो पता चला कि एक जन ने नंबर दिया, लेकिन वो केराकत थाने का नंबर था। सीओ साहब से हमारी बात नहीं हो पाई। फिर जब इनको फ़ोन किया तो इनका स्विच स्टाफ, ये थाने कोई जरिया नहीं था कि हम इनको खबर करते। तो अपने स्वतः 112 नंबर को मैंने फ़ोन किया। इनका जब स्विच स्टाफ हुआ इसके बाद तो यही सब हुआ। तो बड़ा विश्वास। वहाँ पर कुछ ईटा पत्थर भी चला था। ईटा पत्थर हमसे पहले चला था। ईटा जिसका वीडियो है, मैंने वीडियो देखा है, मेरे सामने ईटा पत्थर नहीं चला, लेकिन चला था। हाँ, गाली गलौज, तभी पुलिस आई ना। तो ये जो दोबारा काम हुआ और जो इनके साथ ये जास्ती की गई कि दरोगा ने स्विच स्टाफ करा के इनको बैठा दिया, मुझे इससे बड़ा कष्ट हुआ कि हमेशा कमज़ोर व्यक्ति कानून का सहारा लेता है। 112 नंबर डायल करना कमज़ोर व्यक्ति, बड़े लोग जो सबल हैं वो तो चिल्लाते हैं कि भाई जिसको बुलाना हो बुलाओ। तो फिर लेकिन कारण क्या है कि इनको शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली? नहीं मिली। शासन प्रशासन की तरफ से मैंने नहीं, थाना चंदवक से इनकी कोई मदद नहीं मिली। और इनकी चालान भी किया गया। मैं उस मौके पर इनकी चालान हो गए। इनकी चालान नहीं, उनको ले भी गए थे। दोनों लोगों को 151 में चालान हुआ, ऐसा सुना हूँ। हाँ, उधर से एक जन को लिए थे, बाकी उनके पिताजी और लेबर और बगल का इनका पड़ोसी जो लोग काम में लगे हुए थे, वो लोग काम चालू कर रहे थे। वही देख करके तो मैंने फ़ोन किया 112 नंबर। जी जी जी। हाँ, चलिए, तो फिर आपके तरफ से योगी सरकार जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो है और सम्मानित हैं गांव के, न्याय चाहते हैं। ये थाना चंदवक का रवैया इस मामले में हर कमज़ोर व्यक्ति सशंकित है, न्याय की उम्मीद से बहुत दूर अपने को महसूस कर रहा है। जो रवैया इनके साथ हुआ, काम को बंद करना चाहिए था, एक्टिव होना चाहिए था पुलिस वालों को, लेकिन जिस तरीके से काम हुआ उससे सारे कमज़ोर वर्ग के लोग सशंकित हैं कि हमको न्याय मिलेगा थाना चंदौक से कि नहीं मिलेगा। ये सब प्रधान जी, जमीन का मालिक तो एसडीएम डीएम होता है, तो एसडीएम या तहसीलदार। एसडीएम को इन्होंने दिया है, जैसा इन्होंने बताया आपको कि एसडीएम को भी इन्होंने दरखास्त दिया। उस दिन डीएम से भी इन्होंने बात किया, एसपी साहब से भी बात किया। हाँ, किसी तरह का इनको किसी तरह का मौका ऐसा नहीं मिला जो इनकी कंप्लेंट सुनी जाती रही हो। और सब कुछ जुडिशली से लेकर के सब कुछ थाने के एसओ ने ही निभा दिया। सारा काम इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जुडिशल क्या है, वकील क्या है और एसपी क्या है और डीएम क्या है, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सारे काम को थाना अध्यक्ष ने ही निपटा दिया। तो योगी सरकार से न्याय चाहते हैं? बिल्कुल न्याय चाहते हैं। न्याय तो हो ही रहा है, लेकिन ये कमज़ोर तबके के, ये ज़मीनी स्तर पर ऐसे लोगों की मदद नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा इनको भी ध्यान में लिया जाए। हाँ, हट